स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता था। काफ़ी सारे लोग, अब जब हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है कल से, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि सर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा शेड्यूल फॉलो करें। तो मैं ये वाली चीज़ 2021 एस्पिरेंट्स के लिए इस वाले वीडियो में क्लियर करना चाहता था। ये वाला क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोगों को परेशान कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है, अभी भी पूरे 6 महीने बचे हुए हैं और अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, खासकर जो लोग ड्रॉपर हैं, क्योंकि आपका लेवल 0 नहीं है। तो समझिए जरा, neetprep.com पे आपके पास 3 ऑप्शन है चूज करने के लिए शेड्यूल फॉलो करने के। ठीक है, कौन से 3 ऑप्शन है? एक है जो हमारा 19 सितंबर से शेड्यूल चालू हुआ था। ठीक है, 19 सितंबर से जो शेड्यूल चालू हुआ था, इसको आप आज से फॉलो कर सकते हैं, आज से। ठीक है, स्टार्ट टुडे, आज से करिए और जो पीछे रह गया उसको बाद में कर लीजिएगा। एक तरीका ये हो सकता है, ये एक 3 ऑप्शन में से एक ही हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से जाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज शेड्यूल, टेस्ट सीरीज शेड्यूल में जो फर्स्ट पार्ट टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट टेस्ट वो 8 दिसंबर को है। मैं एक बार आपको दिखा दूंगा neetprep.com पे चल के, इसके शेड्यूल के हिसाब से चलिए। मोटा मोटा पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, पार्ट टेस्ट 3 जो चलते हैं वो 11th के हिसाब से चलते हैं और फिर 12th के हिसाब से चलते हैं, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि टारगेट सेटिंग में आप टेस्ट सेट करिए 2 हफ्ते में 9 चैप्टर और इसके एंड पे आपको एक टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरीके आप फॉलो कर सकते हैं इस टाइम पे, और ये मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। पर बेसिक रूल क्या है ये समझ लीजिए। बेसिक रूल ये है कि आपको 30 मार्च तक सिलेबस खत्म करना है, जिससे 1 महीना कुछ कहीं पे डिले हो गया है, वापस रिवाइज करना है, उस सब के लिए मिल जाए। उससे पहले करने की जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो अच्छी तरह तैयारी नहीं होगी। 30 मार्च तक आपके पास 22 वीक्स अवेलेबल हैं। 30 मार्च तक 22 हफ्ते अवेलेबल हैं और 22 हफ्ते में आपको 96 चैप्टर कंप्लीट करना है। मोटा मोटा 2 हफ्ते में 9 चैप्टर निकल के आते हैं। मोटा मोटा 2 हफ्ते में 9 चैप्टर निकल के आते हैं। तो आपको 2 हफ्ते में 9 चैप्टर खत्म करने हैं। अब आप ये वाले तरीके से चलिए। 19 सितंबर वाला शेड्यूल लिया, आज से स्टार्ट कर दिया और जो पीछे रह गया उसको बाद में कर लिया, पर 2 हफ्ते में 9 चैप्टर करते गए। यदि इस वाले शेड्यूल में 2 हफ्ते में 7 चैप्टर है, आपने 9 किया और धीमे धीमे करके रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया टेस्ट सीरीज शेड्यूल के हिसाब से, तीसरा टारगेट सेटिंग के हिसाब से। मैं एक बार आपको neetprep.com पे चल के दिखा देता हूं। ठीक है, तो neetprep.com पे पहला ऑप्शन लेते हैं, जो मैंने आपको बताया शेड्यूल फॉलो किया आपने। तो यहाँ पे एक लेट स्टार्ट शेड्यूल है जो 19 सितंबर को चालू हुआ। ठीक है, आप 19 सितंबर वाले शेड्यूल पे गए, ये शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, ये सारा neetprep.com पे मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आप नीचे गए और आपने कहा कि आज है 4 नवंबर, आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, है ना। अच्छी खबर नहीं है पर कोई बात नहीं। 4 नवंबर से आपने चालू कर दिया ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन से, इस पे नीचे आते गए और इसके पहले के जो चैप्टर है ये आपने बाद में आके कर लिए। ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है कि आपने यहाँ पे जो 4 नवंबर दिखाई दे रहा है इससे आगे बढ़ गए आप और इसके हिसाब से करते गए। ठीक है, और जो पीछे रह गए 19 सितंबर से 4 नवंबर तक, उसको आपने देख लिया कि मैं इन्हीं के साथ एक एक चैप्टर पीछे का रिकवर करता जाऊंगा, जिससे मेरा रिकवरी हो जाए, शेड्यूल जो है 30 मार्च तक खत्म हो जाए। ये एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको कहा कि आप टारगेट सेटिंग के हिसाब से चलें। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन मैंने टेस्ट सीरीज का बताया था। मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूँ कि मैंने दूसरा ऑप्शन कौन सा बताया था। दूसरा ऑप्शन मैंने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बताया था। तो टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को समझने के लिए आप कोर्स कंटेंट में गए, आपको पता है टेस्ट सीरीज कहाँ पे, आप ये टेस्ट पे आए। ठीक है, कोर्स कंटेंट, उसके बाद टेस्ट पे आए, फिर नीटप्रेप टेस्ट सीरीज के अंदर आ गए। और नीटप्रेप टेस्ट सीरीज में आने के बाद ये मैंने 8 दिसंबर बोला था, 3 दिसंबर को ये वाला जो टेस्ट है, ठीक है, ये पहला पार्ट सिलेबस टेस्ट है। आप इसके हिसाब से चलिए। यूनिट डायमेंशन से लॉज ऑफ मोशन तक आ रहा है, इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग तक आ रहा है, और लिविंग वर्ल्ड से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तक आ रहा है यहाँ पे, है ना। पहले 4 चैप्टर डाइवर्सिटी के और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर नंबर 2 देखिए, वर्क एनर्जी पावर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तक आ रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर से आपका रिडॉक्स रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री आपका 11th का खत्म हो गया। और फिर बायोलॉजी के अंदर आपका सेल वाला यूनिट कंप्लीट हो गया और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी खत्म हो गया। होपफुली इस टाइम तक हमें पता चल जाएगा कि एनटीए सिलेबस रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यदि एनटीए सिलेबस रिड्यूस करता है तो हम एनाटॉमी यहां से हटा देंगे। सही है,
तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था कि आप टारगेट सेट कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स से आपने टारगेट सेट किया, और टारगेट सेट करने में आपने कहा कि मैं 4 चैप्टर इजी, 5 चैप्टर डिफिकल्ट रखूंगा। चलो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रखा। मैंने कहा चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम रख लेता हूँ, पहले यही वाले चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। 3 चैप्टर इसके रख लिए। ज़ूलॉजी का मैंने लेट्स से मैंने स्टार्ट किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप कौन से स्टार्ट करें। उसके बाद मैंने फिजिक्स में लिए, फिजिक्स में मैंने शू से स्टार्ट किया, पर मैंने कहा मैं पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ूंगा, 3 2 5 2 7, एक और चैप्टर ले लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ूंगा। और बॉटनी का मैं एक ही चैप्टर रखूंगा, बॉटनी में मैं सबसे पहले सेल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये आपने सेट कर लिए। नेक्स्ट पे गए, और आपने यहाँ पे आके अपने घंटे वगैरह डिसाइड कर लिए कि चलो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इसको भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, पीरियोडिक टेबल में इतना ज़रूरत नहीं है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है, 8 घंटे कर लेते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को थोड़ा ज़्यादा करूंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को थोड़ा कम करूंगा, और इस तरह से आपने उठा के सेल यूनिट ऑफ लाइफ को भी थोड़ा कम करूंगा, आता है अच्छी तरह। और मैंने कहा कि मैं 14 दिन में टेस्ट दूंगा। ठीक है, 19 नवंबर का आपने सेट किया, और आपने कहा इस बार मेरे नीट के एग्ज़ाम में 550 नंबर आए थे, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं 575 या 576 जो भी है, ये टारगेट सेट किया, और ये आपका शेड्यूल बन गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 9 चैप्टर का करना है, तो ये आपका शेड्यूल बन गया। तो होपफुली बच्चों आप लोग को ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। तो ये वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो मैं यहाँ पे वापस आ गया, और मैंने यहाँ पे आपको 8 दिसंबर बोला था। मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, और इसको 3 दिसंबर कर देते हैं। 3 दिसंबर को जो पार्ट टेस्ट है उसके हिसाब से आपने चलना चालू कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो 9 चैप्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, मैंने आपको क्या कहा था, 96 चैप्टर्स को अभी से इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। इजी और डिफिकल्ट में आप में से काफ़ी सारे लोग की तैयारी हुई है, आपके 30 40 50 चैप्टर तो आपको रीजनेबली अच्छे तरह से आते होंगे। लेट से आपने यहाँ पे 40 रखे और यहाँ पे 56 रखे, तो यहाँ पे आपको 9 चैप्टर को डिवाइड करना है, तो 4 इजी चैप्टर ले लीजिए और 5 डिफिकल्ट चैप्टर ले लीजिए। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, सही है। फाइनल चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल और 14 दिन बाद जो हम टेस्ट दे रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। यदि आपका फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि कल आपको टेस्ट देना है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइव कोर्स होता तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होती, चाहे वो वीडियोस हो, क्वेश्चंस हो, टेस्ट हो, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। तो कल जो आपको टेस्ट मिलेगा, उसके 14 दिन बाद 19 तारीख को जो टेस्ट मिलेगा, ये सब आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 3 तारीख को जो टेस्ट मिलेगा, 17 तारीख को जो टेस्ट मिलेगा, ये सब आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टारगेट सेटिंग वाला, तो आपको टेस्ट मिल रहा है हर 2 हफ्ते में, और उसके बाद जब आपका वो वाला सिलेबस खत्म हो जाए जो हमारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में दिखाई दे रहा है, तो आप उसे बाद में आके दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 सवालों का आपको जवाब दे दिया। पहला, कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए, जो भी आपको ठीक लगता है उसे फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ऑप्शन काफी अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी अलाइनमेंट हो जाएगा, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में बता दिया, मैंने आपको बेसिक रूल बता दिया शेड्यूल का कि आपको 2 हफ्ते में 9 चैप्टर खत्म करने हैं। और तीसरा चीज मैंने आपको ये बता दिया कि 9 चैप्टर को फॉलो करने के लिए पहले 96 चैप्टर्स को इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए, और मोटा मोटा 9 चैप्टर में से 4 इजी और 5 डिफिकल्ट कर लीजिए, और फिर टारगेट सेट करने के बाद एंड में जाके टेस्ट लिख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा, देर नहीं हुई है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, देर नहीं हुई है। यदि आप अभी से स्टार्ट करें, काफी सारे स्टूडेंट्स इस समय पे हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है। लाइव में प्रॉब्लम ये होती कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नहीं चल सकते थे। तो यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर दीजिए, टाइम अवेलेबल है, 2 हफ्ते में 9 चैप्टर आप कर सकते हैं। ये मोटी मोटी कहानी है। होपफुली बच्चा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ सवाल है वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने का उसी जगह पे, या फिर उसकी जरूरत है कि सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए क्रिएट कर दूंगा बच्चों। सो बेस्ट ऑफ लक। कल से टेस्ट चालू हो रहे हैं, पर मैंने आपको बताया टेस्ट का प्रेशर मत लीजिए। यदि आपका फुल सिलेबस रेडी नहीं है
जो बहुत सारे बच्चों के साथ होगा। तो जरूरी नहीं आपको कल टेस्ट लिखना है, या बाद में भी लिख सकते हैं बच्चों।